3 सालों में संस्था ने बहुत सी प्रगति की है और हम चाहेंगे कि समाज इसी तरह आगे बढ़ता रहे और प्रगति करता रहे। जितेंद्र जी, हम अब विद्यार्थी सम्मान समारोह की शुरुआत करें। विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम विद्यार्थियों को ज्यादा इंतजार न करवाते हुए शुरू करते हैं विद्यार्थी सम्मान समारोह। सबसे पहले हम मेहमानों के हस्ते अनुस्नातकों एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र के विद्यार्थियों का सम्मान करेंगे। MA सेमेस्टर 2 उर्वशी कल्पेश जी राठौड़, तवरी वाले, 82.3%। Only my parents, due to only my parents. So, sorry. This success is only due to my parents. So also I thankful to my parents and SBI Yuva Sangathan because for this opportunity. Thank you so much. MCOM Part 1 निकिता हम अपने बच्चों को इस कदर अच्छे इसको इतना कीर्तिमान स्थापित करें कि जो राह भूले हुए हैं उनको भी राह मिले। अपनी तुलना किसी और विद्यार्थी के साथ ना करें, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। हर एक में एक खूबी होती है, हर एक में स्पेशलिटी होती है, कोई स्किल होती है। बस आप उसको जानिए और उस पर प्रयत्न कीजिए, आप सफलता अवश्य पाएंगे। थैंक्स लॉर्ड। मैं यहाँ पे आए हुए सभी समाज बंधुओं और यहाँ पे आए हुए माननीय चीफ गेस्ट का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस प्रोत्साहन कार्यक्रम में बुलाकर मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे और आगे बढ़ने के लिए नई दिशा दिखाई। थैंक यू। धन्यवाद। बी सेमेस्टर 6 रश्मि जी के पिताजी आए हैं। में उसकी एग्ज़ाम होने की वजह से मेरी बेटी नहीं आ सकी, लेकिन मेरा ये सद्भाग्य है कि मेरे घर में ऐसी बेटी भगवान ने दी जिसकी वजह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आई एम प्राउड ऑफ मी। मैं ये चाहता हूँ कि समाज के सभी बंधुओं को ऐसा गौरव प्राप्त हो और वो अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि समाज में कोई अपना स्थान प्राप्त कर सके। थैंक्स। मैं ये चाहता हूँ कि समाज के सभी बंधुओं को ऐसा गौरव प्राप्त हो और who gave me full support to study and for everything. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेमेस्टर 6 में से केमिकल इंजीनियरिंग में से है हितेश नंद किशोर जी चौहान। all member and कई बार अक्सर हम देखते हैं कि हम स्टूडेंट लोग अपना डिसीजन खुद लेने से बहुत ही घबराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हम अपने डिसीजन में फेल ना हो जाए। पर मैं आपको अपनी खुद की एक स्टोरी बताता हूँ। इसमें 10th में आई गॉट 87%। तो मॉम एंड डैड ने बोला कि आप पढ़ने में बहुत ही अच्छे हो, तो चलो आप डॉक्टर बन जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं मॉम एंड डैड, मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओ। तो आई सिलेक्टेड इंजीनियरिंग फील्ड। तो उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया। वो मेरी खुद की पसंदीदा फील्ड होने के बावजूद भी मैं फेल हो गया। तो मॉम एंड डैड ने बोला कि कोई बात नहीं, हम आप पे बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, आप 12th में बहुत ही अच्छा स्कोर करना। और मैंने भी उन्हें एक कमिटमेंट दिया कि जितना मैंने 10th में लाया है उससे भी कहीं ज़्यादा मैं लाऊंगा 12th में। और 12th में आई गॉट 90%। तो यही है, मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि खुद पे विश्वास करें, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई और नहीं जानता है। सो आप वही फील्ड चूज़ करें जो आपकी पसंदीदा है, किसी और की नहीं। गॉट 90%। तो यही है, मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि खुद पे विश्वास करें, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई और नहीं जानता है। सो आप वही फील्ड चूज़ करें जो आपकी पसंदीदा है। सो आप वही फील्ड चूज़ करें जो आपकी पसंदीदा है, किसी और की नहीं। फैमिली को भी मैं उनको सम्मान करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को यहाँ तक पढ़ाया है। और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Sri Brahman Swarnaka Yuva Sangathan for organizing such innovative functions and encouraging all the students. And I am thankful to my family, my grandparents, parents and my sister for supporting me in every manner. Thank you. कमेटी मेंबर्स को, जब भी कोई स्टूडेंट ऐसी कोई जगह पे स्कोर करता है या मार्क्स ले आता है या कोई रैंक करता है, तब उसके पीछे किसी एक इंसान का या फिर एक स्टूडेंट का हाथ नहीं होता है। उसके पीछे उसके मम्मी पापा, उसके दीदी, उसके भाभी, सभी का हाथ होता है। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ देम। थैंक यू। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की देवी सरस्वती प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा वर्ग जो है उन्हें खूब खूब अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा
और समाज का जो बाल वर्ग है और युवा वर्ग है, उसमें जो हाई अचीवर्स हैं उनको यहाँ बुलाकर उनका सम्मान किया, जिससे समाज के जो अन्य बच्चे हैं और जो युवा हैं वो इससे प्रोत्साहन ले सके, प्रेरणा ले सके और अगले वर्ष वो भी अपने क्षेत्र में इसी तरह की उच्च सिद्धि हासिल करके यहाँ आकर सम्मान के पात्र बने। तत्पश्चात कार्यक्रम हम बहुत अच्छा आयोजन करें, पर अगर श्रोता न हो और प्रेक्षकगण न हो तो कार्यक्रम की सफलता का कोई अर्थ नहीं रहता। तो मैं उपस्थित सभी श्रोतागण और प्रेक्षकगण को अभिनंदन देती हूँ कि आपने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मुझे लगता है कि ये इस तरह का ये तीसरा कार्यक्रम है। पिछले कार्यक्रम में मैं उपस्थित थी, पर उससे पहले जो कार्यक्रम हुआ उसमें मैं उपस्थित नहीं रह पाई थी। इस तरह के कार्यक्रम समाज में दर्शाते हैं कि हमारा समाज उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, धीरे धीरे समाज में विकास हो रहा है। पर आज का जो युग है, विज्ञान और तकनीकी का जो युग है, उस युग के संदर्भ में देखें तो अभी भी हमें लगता है कि हम उतनी प्रगति नहीं कर पाए जितनी होनी चाहिए। देश और दुनिया के जो लिटरेसी के रेट्स हैं, यदि हम देखें तो भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 70% है और राजस्थान का 69 है, और जबकि गुजरात का उससे भी हाई है, 78% है। अगर हम अपने समाज का लिटरेसी रेट निकालें तो मुझे नहीं लगता कि 35 या 40% से अधिक आएगा। तो हमें अभी भी इसी दिशा में विचारना है और उत्तरोत्तर प्रगति करनी है। यहाँ नीलम जी ने और जितेंद्र जी ने शिक्षा क्या है और शिक्षा किसे कहते हैं उसके बारे में कविता के रूप में बहुत अच्छा समझाया। शिक्षा जो है वो सिर्फ हम लोग स्कूली शिक्षा जो उसे शिक्षा नहीं कहते। गांधी जी ने शिक्षा की जो परिभाषा दी है उसके अकॉर्डिंग जीवन का संपूर्ण विकास, आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक विकास जिससे हो वही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा वो है जो हमारे विचारों को उन्नत बनाए, ऊंचे विचार प्रदान करे और हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो उन्नत बने। जब उन्नत लाइफ स्टाइल की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि भौतिक सुविधा कि घर में बड़ा सा बंगला है, एसी है, बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी है, तो हमारी लाइफ स्टाइल बहुत हाई है। पर एक्चुअली में ये सब चीज़ों से लाइफ स्टाइल हाई नहीं होती। हम देखें तो ओसामा बिन लादेन ने, सद्दाम हुसैन, बहुत कुछ था उनके पास, पर फिर भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी। जबकि गांधी जी जिनके पास कुछ भी नहीं था तो भी समाज में उनकी, आज पूरे विश्व में उनका नाम है। तो उन्नत विचार ही हमारी लाइफ को ऊंचा बनाते हैं। उन्नत विचार कैसे हों? जब हम एक दूसरे से ईर्ष्या, राग, द्वेष इनमें से बाहर निकल के जब अपने बारे में नहीं विचारें और पूरे समाज के बारे में विचारें, तभी विचारों की प्रक्रिया बदलती है और समाज का विकास यहीं से शुरू होता है। अभी पिछले दिनों चुनाव प्रक्रिया जब चल रही थी तो टीवी पे काफ़ी दिनों तक हमने एक सूत्र सुना, दिशा बदले तो दशा बदले। हमें दिशा बदलनी है और दिशा किसकी बदलनी है? अपने विचारों की दिशा बदलनी है। हम अभी तक शिक्षा को समझते हैं, शिक्षा को सिर्फ व्यवसाय के साथ ही जोड़ते हैं कि पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, पर एक्चुअली में हमें वो अपने विचार बदलने हैं और विचार बदल के ये सोचना है कि शिक्षा प्राप्त करके हम अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा का उपयोग हमें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करना है। एक शिक्षित युवक है, उसकी विचार करने की दिशा अलग होती है, अलग दिशा में विचारता है, उसके दिमाग में हमेशा विचारों का प्रवाह चलता रहता है और कहाँ से ज्ञान प्राप्त करना वो जानता है। वो ज्ञान प्राप्त करके उसका उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कैसे किया जा सकता है उसमें वो करता है। और अपने व्यवसाय को इस तरह शिक्षा प्राप्त करके, मैं ये नहीं कहती कि हमें अपना व्यवसाय छोड़ देना है, हमें अपना व्यवसाय चालू ही रखना है, पर शिक्षा प्राप्त करके उस व्यवसाय को एक नया आयाम देना है। पेरेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अभी जैसे संकेत जी ने बात करी कि मैं 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज लाया और 11th में फेल हो गया, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं नहीं तुम पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सभी पेरेंट्स से मेरी विनती है कि आप भी अपने बच्चों को इसी तरह प्रोत्साहन दें। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हमारे समाज में हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल में तो एडमिशन लेते हैं 8, 9, 10 और 10th और 12th तक आके जब रुक जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो फिर पेरेंट्स
के क्या करना है, दुकान पे बैठो। पर एक्चुअली यही पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है